हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था हमारा इम्पल्स को लेकर के। ठीक है ना, कि इम्पल्स क्या है, कैसे हम इम्पल्स को निकालते हैं, एसआई यूनिट क्या है। हमने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था इम्पल्स का। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स की। ठीक है ना, और जो सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन है इम्पल्स में वो है लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग ऑन ए वर्टिकल वॉल। तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपकी वॉल है, इसको कुछ ऐसा देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास में एक ट्यूब है जिसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, पानी है इसके अंदर। ठीक है ना, वाटर। अब इस ट्यूब से पानी बाहर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी प्रेशर से बाहर आएगा। वो पानी इस दीवार से टकराएगा। मान लो ये वाटर जो है नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है अभी। ठीक है ना, टकराने के बाद मान लो वो यहाँ से इस तरह चला गया। ठीक है, ये पानी आ गया। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि जब ये पानी इस दीवार से टकराएगा तो बताओ ये इस दीवार के ऊपर कितना फोर्स इम्प्लीमेंट करेगा। मैंने आपसे फोर्स पूछ लिया। ठीक है ना, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, पर एक बार ज़रा देखते हैं कि फोर्स कैसे इम्प्लीमेंट। अब देखो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो जो भी चीज़ पूछी गई है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है, अगर मैं मान लीजिए फोर्स की बात करूं तो हमें पता है फोर्स तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है वेक्टर के साथ। हमें तो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना एक्ट होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मान लो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हम फोर्स निकाल सकते हैं अगर हमें डेल्टा पी मिल जाए। अब मैं कुछ एक चीज़ें दे देता हूँ। मान लो ये जो आपके पास में ट्यूब है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है जो ट्यूब का एंड है ना, एंड पॉइंट, इसका एरिया क्या है, यानी कि थिकनेस एक तरह से बात करें तो। और मान लो वाटर जो है इससे बाहर आ रहा है किसी वेलोसिटी v से और दीवार से टकरा रहा है। अब मुझे पता है कि यहाँ से कॉन्टिन्यूस वाटर बाहर आएगा और दीवार से टकराता चला जाएगा। बहुत लार्ज अमाउंट का प्रॉब्लम हो गया, तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। चलो, मुझे क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटा चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटा क्या होगा मेरे पास में, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा वेक्टर साइन के साथ में। अब देखो, मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लेता हूँ क्योंकि फोर्स तो अलोंग एक्स एक्सिस ही लगेगा। तो चेंज इन मोमेंटा इज इक्वल्स टू पी फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटा भी अलोंग एक्स एक्सिस है, माइनस पी इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही ये वाटर जेट इस दीवार से टकराएगा ये वर्टिकल चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल जीरो। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटा कितना हो जाएगा, फाइनल जीरो। तो चेंज इन मोमेंटा अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो माइनस इनिशियली कितना था, v वेलोसिटी है पर मास नहीं पता मुझे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस ट्यूब का एक छोटा सा टुकड़ा मान लेता हूँ। मान लो ये छोटा सा टुकड़ा मैंने मान लिया, कह दिया इस छोटे से टुकड़े की जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स। इसके अंदर जितना भी मास है मान लीजिए वाटर का, वो सारा एक बार इससे टकरा रहा है, तो इसका मास मैंने मान लिया कितना, डेल्टा एम। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा इनिशियली, डेल्टा एम तो मास हो गया, v वेलोसिटी होगी, आ गया मेरा मोमेंटम एक्स एक्सिस पे। मुझे क्या चाहिए, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, माइनस साइन है, माइनस साइन, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा एम इंटू में वी, और ये क्या आ गया आपका एक्स एक्सिस के लिए। चलो ठीक है भाई, मुझे मोमेंटा तो मिल गया, मैं यहाँ इक्वेशन में रख भी सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। पर एक चीज़ हमने यहाँ पर अज्यूम की है, वो क्या है, डेल्टा है। मुझे मास नहीं पता कितना है, तो मुझे मास निकालना पड़ेगा। चलो मैं मास निकाल लेता हूँ। मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास डेल्टा एम था, तो वॉल्यूम, इस छोटे से सेक्शन का वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने, डेल्टा वी। मुझे तो डेल्टा एम चाहिए, तो डेल्टा एम क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में डेल्टा वी। मुझे ये वॉल्यूम चाहिए। देखो यहाँ पर एक बार, ये मेरे पास में ट्यूब थी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ए, लेंथ क्या मान ली हमने, डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए इंटू में डेल्टा एक्स रख सकता हूँ यहाँ पे। तो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू में ए इंटू में डेल्टा एक्स। डेंसिटी तो वाटर की नॉन है, 10⁻³ कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हमें दे ही रखा है,
डेल्टा एक्स हमने अज्यूम किया, इसको भी चलो आगे चल के देखते हैं क्या होगा। ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मेरे पास में जो मोमेंटा में चेंज आया है एक्स एक्सिस में, ये मान लो इक्वेशन 2 है, आप यहाँ लिख लेना ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा एम इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटा कितना आ गया, रो इनटू में एरिया इनटू में डेल्टा एक्स इनटू में वेलोसिटी आ गया चेंज इन मोमेंटा। मुझे तो फोर्स चाहिए तो मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी रो इनटू में एरिया इनटू में क्या था डेल्टा एक्स इनटू में वेलोसिटी वी। ये डेल्टा बी था डिवाइडेड बाई क्या था डेल्टा टी। मुझे पता है वेलोसिटी किसके बराबर है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के। तो मैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की जगह वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इनटू में एरिया इनटू में वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी। फाइनली फोर्स कितना बन जाएगा, रो इनटू में एरिया इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इतना जो फोर्स है आपका ये एक्सर्ट करेगा इस बॉल के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो कुछ एक चीज़ें जो ध्यान रखनी है अपने को, एक बार हम रिवाइज भी करेंगे इसको, नई चीज़ हैं, 2-4 बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो जैसे यहाँ से वाटर जेट जा रहा था, स्पॉन्टेनियस पानी जा रहा था लगातार कॉन्टिन्यूस, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं लगा कि कितना मास है उसका, क्योंकि लगातार मास वेरी कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दिया। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया स्मॉल सा, और हमने उस स्मॉल से टुकड़े का क्या मान लिया, स्मॉल सा मास डेल्टा एम। हमने इस ट्यूब का छोटा सा ही टुकड़ा लिया था, ये रहा डेल्टा एक्स, ये वाला, सिर्फ इतना ही। और इसके अंदर जो पानी था उसका मास हमने क्या माना था, डेल्टा एम। हमने इसी के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया। वेलोसिटी तो भी थी, फाइनली तो वर्टिकल था, तो ये 0 हो गई। अब जब तक आपका आंसर नहीं आएगा, जब तक कि आंसर में अननोन टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ये सीधा वैल्यू रखता तो डेल्टा एम अननोन है, मुझे क्वेश्चन में दे नहीं रखा ये तो मैंने अज्यूम किया है कि ये छोटा सा टुकड़ा था, तो मुझे नॉन टर्म्स चाहिए होती हैं सारी आंसर में। इसलिए मैंने डेल्टा एम को निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमें पता है 10⁻³ होती है। तो डेल्टा एम आ जाएगा रो इनटू में डेल्टा वी। यहाँ से डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम तो हमें पता है, मान लो ये तुम्हारे पास में सिलेंडर है, इसकी लेंथ है मान लो x, एरिया है a, तो वॉल्यूम क्या निकालोगे, a इंटू एक्स। तो यही किया मैंने यहाँ पर। यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू आ गई, डेल्टा पी के साथ में पुट कर दी। पुट करने के बाद सोल्व किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में रखा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मेरा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। पुट किया और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अल्टीमेटली सोल्व कर दिया इसको, ठीक है ना। अब अगली बात क्या आती है, देखो कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि ये हमेशा ही नॉर्मली गिरे। नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ, कोई ज़रूरी थोड़े ना वाटर जेट हमेशा नॉर्मली गिरे। हो सकता है कि आपकी जो वाटर जेट है इस दीवार के ऊपर इस तरह किसी एंगल से गिरने लग जाए। समझ गए मेरी बात को, कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मली गिरे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगर किसी एंगल पर इंक्लाइन होगी तो क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल की बजाय अगर वर्टिकल हो जाए तो क्या हो, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।